कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 10 का और साथ ही पितरों की बड़ी ही पावन कहानी को सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, एक बात याद रखिएगा, जो अपने पितरों का ऋण चुका देते हैं वह हमेशा जीवन में खुश रहते हैं। पितृ दोष से हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ पितरों को प्रसन्न कीजिएगा। यह कहानी हमें प्रतिदिन सुननी चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और संतान का भाग्य उदय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा और पिछले अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रिय भक्तों, मन को वश में करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो मन इसके लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन मन को मनाएं कैसे? तो इससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक शिष्य था, लेकिन उसका मन किसी भी भगवान की साधना में बिल्कुल भी नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वह गुरु के पास गया और गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, साधना में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता और साधना करने का मन भी होता है। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। यह सुनकर उसके गुरु ने कहा कि तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा कर लाओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब से आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था, इसीलिए उसने 2 पिल्लों को पकड़ लिया और उन्हें लेकर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छोड़ा, वे भाग गए। उसने फिर से उन्हें पकड़ा, फिर से वे भाग गए। अब उसने उन्हें फिर से पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रहने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ ही नहीं रहे थे। वह जहां भी जाता, पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देखकर गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को अब तुम भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा समय भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा से भजन सुमिरन करने चल दिया। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी ईश्वर रस का मधुपान करने की बहुत ही सुंदर कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री माधव की जय। पिछले अध्याय में हमने ब्राह्मण और धर्मराज का संवाद सुना था, जिसमें धर्मराज ब्राह्मण को 3 प्रेतों के उद्धार की कथा बता रहे थे। आज के अध्याय में हम राजा महिरथ की कथा सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण यमराज से बोला, हे धर्मराज, वैशाख महात्म्य मन को अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। कृपया करके मुझे वैशाख मास महात्म्य का
और अधिक वृतांत सुनाइए। श्री यमराज बोले, हे ब्राह्मण, ये वैशाख मास बहुत ही पावन, पुण्यदायी और फलदायी है। इसके महात्म्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आपको वैशाख महात्म्य में राजा महिरथ का प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे ना प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और ना ही धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त रहता था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया। उन्होंने मन में सोचा कि जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहा। कश्यप जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसीलिए धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्य को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी भी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया। भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत भी नहीं किया, न तपस्या की तथा तीर्थ भी नहीं किया। हे महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भी भगवान के नाम का स्मरण तक नहीं किया। अबलाओं की संगति में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मनुष्यों के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपयोग में आने वाली अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सभी यहीं नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उताल तरंगों के समान चंचल और अनित्य है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को ढेले और काट के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। हे राजन, सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप ही अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहां ना ठहरने के लिए स्थान है, ना ही खाने योग्य अन्न और ना पानी, ना राह खर्च और ना ही राह बताने वाला कोई गुरु ही है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। हे प्रिय भक्तों, कश्यप जी आगे राजन से कहते हैं कि इसीलिए अब तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो, धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो
अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी तो अत्यंत ही चतुर रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी हैं, जिनका सारा काम बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते जागते और सोते समय भी जिसका मन विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी भी मरे हुए के ही तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। हे राजन, जीव का मन बालक की भांति चपल होता है, इसीलिए उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले। पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से दुख उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए मन को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए तत्पर रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। इसीलिए विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा? राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका मन भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, ये कितने शोक की बात है। हे पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब भी तो अपने हित साधन में लगो। हे राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसीलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए हे महाराज,
आप भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजन कीजिए। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। हे विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली, उनके पाप को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे। परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट कर देता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी भी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत ही कठिन है। हे भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले कि हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, इसीलिए तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पूरा पालन करवाया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन राजन ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए पितरों की बड़ी ही पावन और पवित्र कहानी को सुनते हैं। प्राचीन समय में शिप्रा नदी के किनारे पर तारनपुर गांव में मंगला नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंगला के पिता गांव के बहुत बड़े धनी आदमी थे। जब से उनकी मृत्यु हुई थी, मंगला के ऊपर ना जाने क्यों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था।
अब उसके पास थोड़ी सी ही जमीन बची थी, जिस पर वह खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था। घर का गुजर बसर तो जैसे तैसे चल ही रहा था, लेकिन मंगला की कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत ज्यादा दुखी था। जब भी उसकी कोई संतान पैदा होती थी, वह जल्द ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस तरह से मंगला के 4 बालक काल का ग्रास बन चुके थे। इस दुख की वजह से मंगला और उसकी पत्नी हमेशा ही दुखी रहते थे। समय के साथ साथ उनकी खुद की बढ़ती हुई उम्र की चिंता भी उन्हें बहुत सताती थी। वे सोचते थे कि हमारे मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। उनके जीवन में सुख बिल्कुल भी नहीं था। समय के साथ उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे उनके पशु भी दूध कम देने लग गए और कुछ पशु तो घर से ही भाग गए। खेत की फसल भी सूखती जा रही थी। वे दोनों पति पत्नी हमेशा सोचते रहते थे कि क्यों हमारे ऊपर इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है, क्यों जीवन में इतने दुख हैं। एक समय मंगला ने देखा कि उनके खेत के पास लगा हुआ पीपल का वृक्ष भी सूख रहा है। वे बड़े ही हैरान हुए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, फिर यह पीपल क्यों सूख रहा है। जीवन में जब परेशानी आती है तभी इंसान आगे पीछे का सोचता है, वरना बाकी समय तो वह यूं ही कलयुग में फंसा हुआ अपने समय को व्यर्थ करता है। अब मंगला भी सोच रहा था कि अब क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा है, इन परेशानियों से छुटकारा कैसे पाया जाए। पहले ही जीवन में बच्चा ना होने की वजह से मंगला और उसकी पत्नी पहले ही बहुत दुखी थे। बच्चों का मरना, फसलों का कम उपजना और पीपल का सूखना उन्हें बहुत दुखी और परेशान कर रहा था। वे अपने दुख और संकटों से कैसे बचें, कैसे बाहर निकलें, बस यही सोच विचार कर रहे थे। एक दिन वह दोनों पति पत्नी इसी सोच में डूबे हुए उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे। तभी उनके द्वार पर किसी महात्मा ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। मंगला की पत्नी ने महात्मा जी की आवाज सुनी और घर की तरफ गई। महात्मा जी को प्रणाम किया और उन्हें भिक्षा दी। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। यह आशीर्वाद सुनते ही मंगला की पत्नी ने महात्मा के चरण पकड़ लिए और अपने जीवन के सभी कष्टों को महात्मा जी को बता दिया। तब तक मंगला भी वहां आ गया था। महात्मा जी बोले कि बेटा, तुमने वैशाख के पवित्र महीने में भिक्षा देकर मुझे एक संत को संतुष्ट किया है। तुम्हारे खुद के जीवन में बहुत कष्ट है, फिर भी तुमने बड़ा दिल रखते हुए तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मुझे दे दिया। वैशाख महीने में की गई तुम्हारी संत सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष ही तुम्हारे सब दुखों का नाश करेगा। मैं तुम्हें जो कुछ भी बताता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। रोज नियम से तुम इस पीपल वृक्ष में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और तिल मिलाकर इस पीपल वृक्ष को सींचना। साथ ही प्रतिदिन संध्या के समय वृक्ष के नीचे तेल का दिया जलाना। लेकिन यह दोनों काम रविवार के दिन मत करना। बाकी के 6 दिन नियम से सुबह शाम पीपल की पूजा करना। साथ ही रोज सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना। अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन करवाना और अपने पितरों का तर्पण करना। बस यही कार्य नियम से करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ऐसा कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। अब मंगला और उसकी पत्नी नियम से पीपल की दोनों समय पूजा करने लगे। सुबह दूध और जल से सींचते, शाम को तेल का दीपक जलाते, सूर्य को जल अर्पित करते, हर अमावस्या को पितरों का तर्पण करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। धीरे धीरे उनके जीवन के संकट कम होने लगे। फसलें भी लहलहाने लगी। पशुओं ने भी खूब दूध देना शुरू कर दिया
और जो पशु घर से भाग गए थे वे भी स्वयं ही लौट आए। खेत में लगा पीपल का वृक्ष भी हरा भरा हो गया। हे प्रिय भक्तों, 1 साल के अंदर ही मंगला के घर में नन्ही किलकारी भी गूंज उठी। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके जीवन के सभी संकट, सभी दुख परेशानियां खत्म हो गए। अब वे खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता भी खत्म हो गई थी। कुछ समय के बाद मंगला को वही महात्मा मिले। फिर मंगला उन्हें आदर पूर्वक अपने घर लेकर आया। मंगला की पत्नी और बेटे ने भी महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। मंगला बोला कि हे महाराज, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है, साथ ही जीवन से दुखों का भी नाश हुआ है। फिर महात्मा जी बोले कि हे बेटा, तुमने वैशाख के पवित्र महीने में संत को प्रसन्न किया था, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। यह मेरे साथ तुम्हारे पितरों का भी आशीर्वाद है, जिसकी वजह से जीवन में ये खुशहाली आई है। तुम्हारे ऊपर पितृ पूर्वजों का दोष था। पितृ दोष होने पर घर में संतान नहीं होती, सर पर कर्ज चढ़ने लगता है, लक्ष्मी घर से चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन कभी भी खुश नहीं रहता। इसीलिए सदैव अपने पितृ पूर्वजों को खुश रखने और उनकी शांति के लिए पीपल देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। हे पीपल देव, जैसे मंगला के जीवन में आए कष्ट काटे, उसी तरह इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के जीवन से कष्टों को काटना, सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखना, घर में सुख समृद्धि और शांति देना। तो प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व पितरों की जय। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा
जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है हे केशव। अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसे ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाए सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी।
तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणा कुशादिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा अपनाए, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।